हाय एवरीवन, हमारी सीरीज कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद फ्लटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डार्ट डेटा टाइप्स एंड डार्ट वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से डेटा टाइप हैं जो डार्ट लैंग्वेज सपोर्ट करती है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, ये वो सारे डेटा टाइप हैं जो हमारी डार्ट लैंग्वेज सपोर्ट करती है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे हैं नंबर्स। नंबर्स को वैल्यू असाइन करने के लिए डार्ट में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, दैट इज इंटीजर एंड डबल। इनके अलावा दो डेटा टाइप्स और होते हैं, लेकिन वो हमारी डार्ट लैंग्वेज में यूज नहीं होते। अगर आपने दूसरी कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख रखी है या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपको पता होगा मैं किन दो डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर वन इज लॉन्ग एंड द अदर वन इज फ्लोटिंग। जो हमारे लॉन्ग और फ्लोटिंग डेटा टाइप होते हैं नंबर्स के लिए, वो हमें डार्ट में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सारा काम इंटीजर एंड डबल से हो जाता है। इंटीजर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, और डबल हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट हम यूज करते हैं। नंबर सेकंड पे हम देखेंगे हमारा डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स हमारा बेसिकली टेक्स्ट होता है, और स्ट्रिंग को हम स्टोर करने के लिए इसको हम इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तीसरा हमारा डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर हो सकती है। तीसरी, इनमें कोई तरीके की वैल्यू नहीं जा सकती है अगर वो नल नहीं है तो। चौथे हमारी है लिस्ट। लिस्ट को हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे के नाम से भी जानते हैं, और इसकी डेफिनेशन आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी या 10th में भी पढ़ी होगी। तो बेसिकली एक लिस्ट होती है, उसके अंदर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो उसी को हम लिस्ट और एरे का नाम दे देते हैं। नंबर 5 है हमारे मैप्स। मैप्स जो होते हैं वो की वैल्यू पेयर होती है। और नंबर 6 पे है र्यूम्स। नंबर 7 पे है सिंबल। र्यूम्स हमारे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, और ये जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर होते हैं उनकी यूनिकोड वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं रूइंस। ये तो हमारी थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब मैं ये सब आपको प्रैक्टिकली करवाता हूँ अपने वीएस कोड पे ले जाके। तो हम सबसे पहले अपने लिए एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम हम रखते हैं डेटा टाइप्स डॉट डार्ट। डॉट डार्ट एक्सटेंशन हमने क्यों यूज करी है? ताकि हमारे कंपाइलर को पता चल जाए, हमारे वीएस कोड को पता चल जाए कि भाई साहब इसके अंदर जो भी काम होगा वो डार्ट लैंग्वेज में होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एंट्री पॉइंट के बारे में बताया था, एक एंट्री गेट के बारे में बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एंट्री कैसे लेते हैं। हमें एक फंक्शन बनाना होता था डार्ट लैंग्वेज में। चलो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। हमें यहाँ पे लिखना होता है वॉइड मेन, और पैरेंथेसिस देने के बाद ये हमारा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी फंक्शन हमारा कंप्लीट नहीं है, हमें इस फंक्शन की बॉडी बनानी है, तो उसके लिए हम डबल कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे दे लेंगे। ये हमारा फंक्शन बन चुका है, एंट्री पॉइंट हमारा बन चुका है। अब हम जो भी लिखना चाहते हैं अपने इस फाइल के अंदर वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो सक्सेसफुली बिना किसी एरर के रन होगा। तो मैं आपको सबसे पहले डार्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन सिखा देता हूँ कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल को एक नेम देते हैं, और उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं, है ना। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये तीन चीजें आपको दिख रही हैं। ये इज इक्वल टू का साइन है बताने के लिए कि भाई ये जो चीज है ना, इसकी वैल्यू ये है ना। और ये जो है ये है मेरा डेटा टाइप। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देते हैं। यहाँ पे कंपाइलर आया, कंपाइलर तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे कंपाइलर आया, कंपाइलर को पता चला अच्छा स्ट्रिंग टाइप का कुछ है। फिर यहाँ पे उसने नाम देखा, अच्छा जो स्ट्रिंग टाइप की ये चीज है उसका नाम ये है। और फिर यहाँ पे उसने इज इक्वल टू का साइन देगा, अच्छा तो स्ट्रिंग टाइप की ये जो चीज है उसका नाम ये है, और उसकी वैल्यू अब ये आदमी मुझे बताएगा, या अब ये लड़की मुझे बताएगी। तो यहाँ पे उसने वैल्यू देखी, और यहाँ पे जो है ये टर्मिनेटरी स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे लाइन हमारी खत्म हो गई है, हमने कंपाइलर को बता दिया। तो अब जब मेरा कंपाइलर यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ आएगा, वो देखेगा अच्छा कुछ स्ट्रिंग टाइप का है, उसका नाम ये है, उसकी वैल्यू ये है। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे इसके अंदर स्टोर हो गई है ना। ऐसे हम डार्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें वैल्यू असाइन करते हैं और उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप वेरिएबल्स को डार्ट में डिक्लेयर कर सकते हो। वो दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ पे वैड लिखो। आप यहाँ पे सेम नाम का आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी एरर आएगा। दिव्यांश, इसके आगे कुछ और लिख देता हूँ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो, इसका नाम भी नेम है, इसका नाम भी नेम है, यहाँ पे हमारा एरर शो हो गया। क्या, चाहे आप डेटा टाइप चेंज कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप एक नाम का वेरिएबल दोबारा यूज नहीं कर सकते अगर आपने डेटा टाइप चेंज कर लिया है, या आप इसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप इसकी वैल्यू भले ही चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से ये वैर हटा दूं
तो मेरा एरर चला जाएगा, क्योंकि अब मेरा कंपाइलर क्या सोचता है, मैं ऊपर से आया, अच्छा जी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, उसका नाम ये है, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ पे लाइन खत्म है। अब मेरा कंपाइलर दूसरी लाइन में जाएगा, इस लाइन में मेरा कंपाइलर सोचेगा, अच्छा अभी जो तुमने नेम नाम की चीज बनाई थी उसकी एक नई वैल्यू तुमने दे दी, अच्छा उसकी नई वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे लाइन खत्म। अब हमारी जो ये न्यू वैल्यू है ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि आप एक दूसरे तरीके से भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, वो तरीका है ये वेर नेम टू इज इक्वल टू दिव्यांश टू, और यहाँ पे हम लाइन बंद कर लेंगे वरना हमें एरर शो होगा। तो आप देखो यहाँ भी हमारा ये वेरिएबल स्टोर हो गया है, लेकिन ये वैर कौन सा डेटा टाइप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। अभी डेटा टाइप दिखाई थे ना मैंने आपको, तो मैंने आपको वैर के बारे में तो बताया नहीं। तो वैर बेसिकली हमारा जो है, वैर हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि भाई साहब आगे एक वेरिएबल डिक्लेयर होने जा रहा है, और उसका डेटा टाइप मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप उसकी वैल्यू देख लेना, वो वैल्यू जिस टाइप की होगी वही डेटा टाइप आप इस वेरिएबल को असाइन कर देना। तो मेरा कंपाइलर यहाँ से आएगा, वो देखेगा अच्छा एक वेरिएबल असाइन होने वाला है, ठीक है, वेरिएबल का नाम नेम टू है, अच्छा इन्होंने वैल्यू दे दी है, ओहो वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो इस वेरिएबल को भी मैं स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप जो है वो असाइन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ कर्सर लाओ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसने स्ट्रिंग अपने आप असाइन कर दिया, ऐसे वैल्यू के बेसिस पे। अगर मैं यहाँ से ये स्ट्रिंग वैल्यू हटा के अगर मैं यहाँ पे 400 जो है जो इंटीजर वैल्यू है वो दे दूं, तो अब आप देखना कर्सर ले जाने पे क्या होता है, इंटीजर वैल्यू अपने आप इसको असाइन कर दिया डार्ट ने। तो मैं अब यहाँ पे इसको ही ले आता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जो आपके ये पूरे प्रोग्राम है आप उसको कंसोल में देखने के लिए वो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लगा देता हूँ, और सबसे पहले तो मैं यहाँ नेम की वैल्यू प्रिंट आउट करवा लेता हूँ, और सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ नेम टू की वैल्यू प्रिंट आउट करवा लेता हूँ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये हमने इतना कुछ डिफाइन यहाँ किया है, ये नेम की वैल्यू मैंने यहाँ दिव्यांश दी है ना, यहाँ नेम की वैल्यू मैंने दोबारा एक और दी है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी यहाँ प्रिंट आउट होगी नेम में? चलो रन करके देख लेते हैं एक बार, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ मैंने इसको रन कर दिया, आप देखो कौन सी वैल्यू असाइन हुई है, सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं हुई है जो कि दिव्यांश थी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो वैल्यू हम बाद में चेंज करके असाइन कर देते हैं वेरिएबल की, वो हमारी लेटेस्ट वैल्यू होती है, उस वैल्यू को ही कंपाइलर जो है वो फाइनल मानता है और उसी वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए जब मैंने यहाँ पे नेम प्रिंट करवाया तो मेरी ये वाली वैल्यू इसमें आ गई, जब मैंने नेम टू प्रिंट करवाया तो मेरी ये वाली वैल्यू इसमें आ गई है ना। अब ऐसे ही हम दूसरे भी जो डेटा टाइप्स हैं उनके वेरिएबल बना के देख लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं नंबर, और इसको वैल्यू देते हैं एक 900, है ना। अब इसको भी हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं, प्रिंट, थोड़ी सी यहाँ पे गैप देते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे जो है हम इस स्ट्रिंग को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ लिख देंगे नंबर। अब हमारा ये जो नंबर वेरिएबल है वो यहाँ प्रिंट आउट हो जाएगा। तो हम पहले इसको रन करवा लेते हैं, देखो आप 900 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब जो हमारा इंटीजर है इसको आप जो ARGB वैल्यू या हेक्स वैल्यू है वो भी दे सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं हेक्स, और यहाँ हम इसको 0x, ये जो हमारी हेक्स वैल्यू होती है ये 8 नंबर की होती है, तभी हम इसे हेक्स कहते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हमने दे दिए, और यहाँ हमने कर दी लाइन बंद। अब देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा, तो हमारी जो हेक्स वैल्यू होती है वो भी बेसिकली इंटीजर टाइप की होती है, इसलिए यहाँ पे इसने आराम से ले लिया है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप वेरिएबल्स जो हैं वो ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे इंट हटा के इसकी वैल्यू वेर कर दूं, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। आप देखो मेरा जो वेरिएबल था वो आराम से डिक्लेयर हो चुका है। अब मैं अगर हेक्स के ऊपर जो है कर्सर लेके जाऊंगा तो आप देखो यहाँ इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ पे एक बार हेक्स को प्रिंट आउट करवा लेता हूँ। अब आप बताओ मेरे को क्या प्रिंट आउट होगा, ये प्रिंट आउट होगा? चलो देखते हैं, मैं बाकी ये वाली वैल्यूज हटा देता हूँ यहाँ से। अब केवल और केवल हेक्स की वैल्यू प्रिंट आउट होगी और ये प्रिंट होगा। तो मैं इसको अब रन कर लेता हूँ। अब आप कंसोल में देखो तो यहाँ कुछ अलग ही नंबर जो है वो प्रिंट आउट हुआ है, ये वो वाला नंबर नहीं है जो हमने दिया था। क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ एक एक्स है, ये हमने नंबर नहीं दिया था, हमने इसको हेक्स वैल्यू असाइन करी थी। तो हेक्स वैल्यू क्या होती है? हेक्स वैल्यू एक इंटीजर अपने अंदर स्टोर करके रखती है। हेक्स वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन ये है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये एक इंटीजर है।
तो इसकी इंटीजर वैल्यू ये है, इसलिए यहाँ पे इसकी इंटीजर वैल्यू ऐसे आई है ना। अब अगर मैं ये x हटा दूं, x हटा दिया मतलब अब ये जो है, अब ये जो है ये मेरा एक हेक्स वैल्यू नहीं रही, अब ये मेरी एक प्योर इंटीजर वैल्यू हो गई है। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखो अब वही वैल्यू आई है जो मैंने यहाँ पे असाइन करी है ना। कंट्रोल जेड हम इसे कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। अब हम बुलियन का केस देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा बुल और इसका नाम हम देंगे बुलियन वेरिएबल, है ना। एंड इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं ट्रू की, ठीक है। सो गाइज मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि जो बुलियन वैल्यू हमारी होती है उसमें खाली दो टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, नंबर वन इज ट्रू, नंबर टू इज फॉल्स। इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो एक बार इस केस को हम वेरीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको स्ट्रिंग कर दूं, आप देखो इसने पूरा मना कर दिया, वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप बुलियन। इसका साफ सीधा मतलब ये है कि आप इसे बस ट्रू और फॉल्स की वैल्यू दे सकते हो, जो कि बुलियन वैल्यू होती है। बुलियन का मतलब सच और झूठ, आप ऐसे करके याद कर सकते हो। तो मैं इसको ट्रू की वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पे हम जो है बुलियन वेरिएबल को प्रिंट आउट करवा लेते हैं, बुलियन वेरिएबल। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप यहाँ देखना हमारी ट्रू की वैल्यू जो वो प्रिंट आउट हो चुकी है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सिर्फ इन्हीं डेटा टाइप को हम ऐसे करके वो कर सकते हैं, हम बुलियन को भी ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, ये हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि भाई साहब ये जो वेरिएबल डिक्लेयर होने वाला है, आप उसकी वैल्यू के हिसाब से उसका डेटा टाइप असाइन कर देना। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल असाइन हुआ है। सो हमारे स्ट्रिंग, इंटीजर एंड बुलियन डेटा टाइप खत्म हो चुके हैं। अब हम डबल का केस देख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डबल और इसको नाम दे देंगे डबल वैल्यू। एंड इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 1.445 और लाइन को हम ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी डबल वैल्यू को प्रिंट आउट करवा लेंगे, चेक करने के लिए कि हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट हो रही है या नहीं, या क्या वैल्यू प्रिंट आउट हो गई है ना। तो इस बार इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये रिजल्ट आ रहा है 1.445, जो वैल्यू हमने दिया था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीजर में हम हेक्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही एक डबल की भी ट्रिक है। आप डबल के अंदर एक्सपोनेंशियल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ EXP और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं 1.2। और एक्सपोनेंशियल लिखने के लिए हम यहाँ पे ई लिखेंगे और इसको जितनी भी पावर हम देना चाहते हैं वो दे देंगे। यहाँ पे जैसे हमने 10 दे दिया है और इस लाइन को कर देंगे ब्रेक। अब यहाँ पे एक बार EXP को प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या प्रिंट आउट होना चाहिए? जो ये वैल्यू मैंने इसको दी है 1.2E10, क्या यही वैल्यू एज इट इज प्रिंट आउट हो जाएगी, या फिर जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले हेक्स वैल्यू के केस में देखा था कि इस वैल्यू की एक इंटीजर वैल्यू है वो प्रिंट आउट होगी? या हमारे एक्सपोनेंशियल जो वेरिएबल है ये पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा कि भाई इसकी ये जो पावर 10 है ये लगाने के बाद क्या वैल्यू आती है। वो वैल्यू को वो एज अ इंटीजर या एज अ डबल अपने अंदर दोबारा स्टोर करेगा और फिर उसको प्रिंट करेगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। रन करके आपने देखा यहाँ पे इसकी ये वैल्यू आ चुकी है कैलकुलेट होने के बाद। ये वो वैल्यू नहीं है जो हमने दी है, ये हमने एक्सपोनेंशियल वैल्यू यहाँ पे इसको दी थी, मतलब 1.2 टू द पावर 10, है ना। और इसने अपने आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसको लिख दिया। हमारा गाइस डबल डेटा टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम ज्यून्स डेटा टाइप जो है वो देखेंगे। ज्यून्स हमारा केवल और केवल स्ट्रिंग पे काम करता है, क्योंकि वो स्ट्रिंग की जो कोड यूनिट होती है, यूनिकोड होता है, उसको हम ज्यून्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। हमारा स्ट्रिंग हम यूज करते हैं नेम। नेम स्ट्रिंग जो लिया था हमने, यहाँ पे डॉट लिखेंगे और ये हमारे अलग अलग मेथड है जो हम अपनी स्ट्रिंग के ऊपर यूज कर सकते हैं। इन्हें भी हम आगे जाके बाकी की वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे अब हम टाइप कर देते हैं ज्यून्स और फिलहाल के लिए ये एक्सपोनेंशियल हटा देते हैं और ये वाली लाइन हटा देते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखना ये जो फॉर्मेट हमारा आया है इसी को बेसिकली ज्यून्स कहते हैं। और ये हमारी इस नंबर की जो है ये हमारी कोड यूनिट्स हैं, ये हमारी इस नंबर की यूनिकोड वैल्यूज हैं, है ना। अब इस रेंज का यूज कहाँ पे होता है? इसका मेजरली हम कहीं यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको यूज करके हम एक दो मेथड्स चला सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नेम्स डॉट नेम वेरिएबल है, आई एम सॉरी, र्यून्स डॉट फॉर ईच लूप हम इस पे चला देंगे। फॉर ईच लूप मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, आगे आने वाली वीडियोस में आप देखोगे। अभी फिलहाल आप बस इसको देख लीजिए कि हम र्यून्स को किस केस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स ले लूंगा और यहाँ पे
मैं अंदर एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इसका नाम मैं कैरेक्टर रख लेता हूँ। और ये हमारा रहेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड। और कैरेक्टर कोड हमारे कहाँ से मिलेगा, हमें एक्स से, है ना। अब हमारे कंपाइलर को क्या पता चल रहा है कि भाई साहब ये जो नेम वेरिएबल हमने ऊपर ले रखा था, इसके ऊपर हमें रुइंस डेटा टाइप जो है उसका मेथड चलाना है। और उसके ऊपर हम फॉर लूप चलाएंगे। ये फॉर ईच लूप क्या करेगा कि जितनी भी बार ये वैल्यू आ रही है, उतनी बार ये एक न्यू कैरेक्टर बनाएगा इस लाइन के हिसाब से। हर बार ये एक न्यू कैरेक्टर बनाएगा और उसको यहाँ पे हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं, प्रिंट कैरेक्टर, है ना। अब इस नेम रूइंस को और नेम को हम साथ कर देते हैं ताकि सारे प्रिंट स्टेटमेंट जो है हमें दिख जाए कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसको हम रन करते हैं। अब आप देखो ये हमारी जो वैल्यू हमने दी थी इसको नेम को, वो वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुकी है अलग अलग लाइन में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर्स इस वैल्यू के थे, उतनी बार ये लूप हमारा चला है, क्योंकि उतने ही हमारे कोड यूनिट थे जितने हमारे अल्फाबेट्स इस नेम के अंदर थे। सो गाइज, इसी के साथ हमारी जो है डेटा टाइप्स की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको लिस्ट, मैप और सिंबल सभी इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि वो हमारे थोड़े कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आते हैं, तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। अगर मैं अभी आपको समझा देता हूं तो आप पे वो चीजें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगी, आप उनको ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।